चुनाव में हार के डर से बौखला उठे पीएम मोदी। चुनावी रैली में करने लगे मुसलमानों को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने दिया भाषण। कहा हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं। लेकिन कर्नाटक में जो हुआ उस पर पीएम मोदी ने साधी थी चुप्पी। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है और ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार नजर आ रही है। हार को देखते हुए पीएम मोदी ने भी मुसलमान करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी अपनी चुनावी भाषण में कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं और मुसलमानों के साथ हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों की क्या स्थिति है। लेकिन अब आप पीएम मोदी को भी सुनिए कि वे किस तरह चुनावों से पहले मुसलमानों को लुभाने के लिए भाषण दे रहे हैं। इसलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है। तो दोस्तों आपने पीएम मोदी को सुना। पीएम मोदी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं। लेकिन 2 दिन पहले कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के साथ जो हुआ उस पर पीएम मोदी ने अपना मुंह तक नहीं खोला था। हालांकि मुस्लिम लड़की ने हिम्मत दिखाकर अकेले ही भगवा लड़कों की बोलती बंद कर दी थी। इस मामले पर पीएम मोदी को बोलना चाहिए था, लेकिन पीएम मोदी ने नहीं बोला। पीएम मोदी ने कोई बयान जारी क्यों नहीं किया, इस बात को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब जब चुनाव है तो ऐसे में पीएम मोदी इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता खुलेआम मुसलमानों को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। भाजपा की हकीकत क्या है पूरा देश जानता है, लेकिन चुनावों में ये लोग मुसलमानों को लुभाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि इन्हें अपनी हार नजर आ रही है। पीएम मोदी ये भी कहते हैं मुसलमानों को लेकर हमारी नीयत साफ है, लेकिन हर बार मुसलमानों पर ही अत्याचार किया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। जो किसी की गर्मी निकालने चले थे, पहले चरण में ही उनके अपने समर्थक ठंडे पड़ गए। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज है। पहले चरण के मतदान पार्टियों ने दूसरे चरण के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियों का शोर दूसरे चरण की ओर तेज हो चला है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा कोई भी हो, सभी दलों के दिग्गज इन दिनों उन इलाकों में डेरा जमाए हुए हैं जहां दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। दूसरे चरण के प्रचार में उतरे अखिलेश यादव ने कई तस्वीरों के साथ एक कैप्शन पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने तस्वीरों पर कैप्शन लिखा है कि जो किसी की गर्मी निकालने चले थे, पहले चरण में ही उनके अपने समर्थक ठंडे पड़ गए। अखिलेश यादव का इशारा तस्वीरों में जुटी भीड़ से संबंधित है। अखिलेश यादव की रैलियों में इन दिनों काफी भीड़ नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रामपुर के बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। बीजेपी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता तो बड़ा झूठ बोलता है और सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है, पश्चिमी के लोगों ने बीजेपी की घाट खड़ी कर दी है, बाकी चरणों में बीजेपी का पूरा सफाया हो जाएगा। इसी दौरान उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और जेल भेजा गया।